अस्सलाम वालेकुम, महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि सस्ता वकील जल्दी से, अब वकला की एक बड़ी तादाद है, मिसाल के तौर पर सैकड़ों वकला, आप कहीं भी चले जाएं, आप सिविल कोर्ट में जाएं, सेशन कोर्ट में जाएं, कहीं भी जाएं, ढेरों वकला आपको दस्तयाब होते हैं। किसकी सर्विसेज लें, कितनी फ़ीस पे करें, हमारे केस में कोई मुनासिब सी फ़ीस होनी चाहिए, वकील साहब अच्छे होने चाहिए, इस किस्म के थॉट्स आपके जहन में बाज़ दफ़ा आते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। बाज़ दफ़ा आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरा केस है, मैं लेके गया हूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो देंगे कोई बात टेंशन नहीं लेनी सर, आप आएँ, हो जाएगा काम, फ़िक्र ही ना करें। और फ़ीस को छोड़ो यार, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, काम हो जाए। अब ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि यार कैसा अच्छा आदमी है, 5-10 हज़ार में केस कर रहा है। बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि वकील साहब कह रहे होते हैं, जनाब मैं तो इतने लाख लूँगा, मैं तो इतने मिलियन लूँगा। हाँ, मिलियंस में भी फ़ीस चार्ज करते हैं बाज़ वकला। कल मैं एक वकील साहब के पास बैठा हुआ था, कह रहे मेरे सीनियर हैं, तो वो 2 मिलियन से कम फ़ीस कभी भी नहीं लेते। किसी केस में भी वो 2 मिलियन से ऊपर ही चार्ज करते हैं फ़ीस। बड़ी अच्छी बात है, कर सकते हैं। अब एक तरफ 2 मिलियन में कर रहा है, दूसरी तरफ 5,000 में भी बंदा रेडी है कि आओ आपका केस कर दूँ। तो ये चीज़ कन्फ्यूज़ कर देती है कि ये क्या हो रहा है? 5,000 में भी केस हो रहा है और 2 मिलियन में भी केस हो रहा है। दरअसल बात ये है, पहली चीज़ तो ये है कि केसेस की नौइयत होती है कि केस किस किस्म का है, उसकी फ़ीस कितनी चार्ज करनी चाहिए। वकील साहब ने कैसे फ़ीस कैलकुलेट करनी है, वकील की मर्ज़ी है, जितनी चाहे वो कह दे। तो पाबंदी तो नहीं है कि इतनी फ़ीस से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। वकील कैसे कैलकुलेट करता है कि मैं कितनी चार्ज करूँगा? वकील साहब देखते हैं कि एक केस आया मेरे पास, ये केस किस किस्म का है? ये कितनी देर चलता रहेगा? इसमें कितनी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, टेक्निकल है। ये चीज़ देखेंगे वकील साहब। पार्टी की यकीनन पेइंग कैपेसिटी भी कुछ ना कुछ देखी जाती है। ये चीज़ें देख के तो वकील साहब अंदाज़ा लगाएँगे कि ये केस मुझे इतने में करना चाहिए। ये केस 10 लाख में करना चाहिए मुझे। इतनी लेबर, इतनी मुशक्कत वाला काम, टेक्निकल काम, मेहनत वाला काम। ये उन वकीलों की बात कर रहा हूँ जो वकील साहब प्रोफेशनल हैं, बड़े मेहनती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, 10 लाख चार्ज कर रहे हैं। उसी वकील साहब के पास एक और केस आता है। वो गौर करते हैं, अच्छा ये केस है, बेल है, अच्छा ये तो शायद 1-2 डेटों पे ये ख़त्म हो जाएगा केस। तो वकील साहब फिर क्या करेंगे, 1-2 डेट पे ख़त्म हो जाना है, तो कहेंगे अच्छा 50,000 दे दो। वकील की फ़ीस, अब मैं क्या कहूँ कि वकील साहब की फ़ीस 50,000 है या इन वकील साहब की फ़ीस 10 लाख है। वकील साहब तो वही रहे, ऑफिस भी वही है, वकील भी वही है। एक केस में 50,000 ले रहे हैं, दूसरे केस में 10 लाख ले रहे हैं। डिफरेंस कहाँ पे आया? सेम वकील ऐसा चार्ज कर, डिफरेंस यहाँ पे आया कि वकील साहब ने देखा ये तो 1-2 पेशी पे मैंने जाना है, आसान सी बात है, तो ये काम इसका हो जाने वाला है, इस पे 50,000 ले लेता हूँ। दूसरा केस प्रॉपर्टी का टेक्निकल किस्म का काम था, तो बड़ा लिटिगेशन चलेगी 5 साल। अब 5 साल लिटिगेशन चलती रहे तो फिर रिजल्ट निकले, तो वकील साहब यकीनन इस चीज़ को सोचेंगे कि ये 5 साल तक मैं एंगेज होना है। कहाँ 2 डेटों पे एंगेज होना, यानी 15 दिन में केस खत्म हो जाना है। 15 दिन भी पूरे थोड़ी लग रहे हैं, 15 दिन में भी 2-4 घंटे तो ये केस खत्म हो जाएगा। कहाँ 5 साल तक वकील साहब एंगेज रहेंगे। फिर ये सोचा वकील साहब कि मैं एंगेज हूँगा। दूसरी चीज़, वकील साहब जो 10,000 में कहते हैं ना, जल्दी आ जाओ, कोई टेंशन ही ना लो, 10,000 में वही अगर अच्छे वकील साहब हैं, वो उसका 10 लाख मांग रहे हैं, ये 10,000 मांग रहे हैं। डिफरेंस यहाँ पे ये आएगा, जिसने लिया ना 10 लाख रुपया, उसने हक अदा करना है। यकीनन ऐसे खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत नज़ाकत होती है, और नज़ाकत क्यों उस शख्स में आई? उसके इल्म की बदौलत, उसके तजर्बे की बदौलत उसमें ये चीज़ आई। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और उसे पता है इस केस में भी मुझे बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर वो मिलियन चार्ज करेगा। जिस वकील साहब को पता हो मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने मेहनत भी नहीं करनी, तो कहता चल यार फारग बैठा हूँ, को 5,000 आए, उसका 5,000 पे ही नज़र है। केस क्या है, कितना टाइम लगेगा, कितनी रिसर्च, इन चीज़ों पे उसका फोकस नहीं, उसका फोकस वो 10,000 पे।
बाज़ दफ़ा 5-10 हज़ार रुपया दे के तो वकील साहब वाह! कमाल हो गया, बड़ा हमने तो जंग जीत ली। लेकिन नहीं, कुछ वक़्त गुज़रता है, वकील साहब बड़े आपके साथ चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4 पेशियों पे, फिर वकील साहब भी सोचते हैं कि ये क्या? 10,000 रुपया लिया हुआ है और मैं क्या इनका पाबंद हो गया हूँ? क्या मैं इनका गुलाम हूँ? क्या हर चलता ही सारी ज़िंदगी चलूँगा इनके साथ? फिर वकील साहब थोड़ा-सा बाज़ दफ़ा, अच्छा जी वो ज़रूरी काम है, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं तो फलाँ जगह जा रहा हूँ। अब क्लाइंट कहता है, "ये क्या यार? हमारा केस लगा हुआ है, लिफ्ट ही नहीं करा रहे, बात ही नहीं सुन रहे, तवज्जो नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे।" मुंशी जाके हाज़िरी लगवा आता है। तो ये फिर गिले-शिकवे शुरू हो जाते हैं। फिर वकला को, "ओ लो जी, वकला होते ही ऐसे।" जब भी अपने केस को देखिए कितना सेंसिटिव मैटर है, कितना अहम है, फिर उस हिसाब से वकील साहब एंगेज करने चाहिए। अगर आप समझ करोड़ों रुपए की बात है, तो आप फीस की बचत करते हुए 10,000 वाला वकील कर लेंगे, तो वो फिर आपके लिए मसाइल का कल को लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है आपका। वकील अपना केस देखिए, एक से ज़्यादा भी कंसल्ट कर सकते हैं आप। एक वकील साहब से किया, अच्छे वकील साहब बड़े कॉम्पिटेंट वकील, कॉम्पिटेंसी एक जैसी नहीं होती सारे वकला की। 100 वकील हैं, 100 की डिफरेंट कैटेगरी होगी। तो बाज़ वकला बड़े माशाल्लाह कॉम्पिटेंट होते हैं, लर्नर्ड होते हैं, तो उनके पास अगर आप कंसल्ट करते हैं, तो वो आपको फ़ीस बताएँगे कि इसमें ये वजह है और इतना टाइम लग सकता है। दूसरे वकील साहब तीसरे, और फिर आप खुद डिसाइड करें कि मेरा केस कितना अहम है और मुझे कितनी फ़ीस इसके लिए पे करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपका टोटल केस जो है वो 30,000 रुपए का केस है, डिस्प्यूट है, 50,000 का डिस्प्यूट है, आप मिलियन वाला वकील तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते ना। तो ये देखना है, केस नॉमिनल सा है, छोटा-सा फ़िज़ूल सा केस है, उसके लिए आप करना चाहें, आप उस लेवल के कोई वकील साहब कर सकते हैं कि जो कम फ़ीस चार्ज करते हैं। बड़ा कोई आपको एतज़ाज़ एहसन साहब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आम वकील वो हैंडल कर लेगा। आपका डिस्प्यूट मर्डर का है, आप फिर राह चलते हुए 10,000 वाला वकील ना करें। इसके लिए एक दफ़ा वकील साहब थे, तो गुज़र रहे कि हाँ जी, वकील चाहिए, क्या मैटर है? कहते हैं, वो जी बंदा है, मर्डर का केस है। कहते 5,000 लाओ, मैं कर देता हूँ। वो डर गए, पार्टी डर गई कि 5,000 में इतना सस्ता वकील। वो आगे चले गए, आगे एक अच्छे से वकील साहब से वो 1 लाख रुपया उन्होंने फ़ीस चार्ज की, उनको केस दिया 1 लाख रुपया। बाद में उनका बंदा वो सज़ाए मौत हो गई उसको, तो बड़ा मुँह लटकाया हुआ अदालत से बाहर निकला। वो जो वकील 5,000 वाला था, वो कहता है, "हाँ भाई, क्या बना?" वो कहता है, "साहब मौत हो गई।" कहता है, "यही काम मैंने आपको 5,000 में कर देना था।" यानी वो कॉन्फिडेंट था कि जो जो हमें क्या, हमें तो फीस से गरज है, 5,000 2,000 आ जाए, आना ही है ना कुछ ना कुछ। तो केस से उन्हें कोई गर्ज नहीं होती। लेकिन 1 लाख वाला जो है, उसने एफर्ट की, उसने कोशिश की। हर केस में इंसान फतह याब नहीं होता। हर वकील साहब हर केस जीतते हैं, ऐसा कोई दुनिया का वकील नहीं है जो हर केस जीतता हो। तो वकील साहब जो फ़ीस ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो मेहनत करते हैं। मेहनत करके रिज़ल्ट बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बड़ी वकील साहब ने मेहनत की और रिज़ल्ट जनाब वो सज़ा हो गई। लेकिन उसने नीचे जो केस लड़ा, जो एहतियातें की, वो एपेलेट कोर्ट में उससे अगली जब अपील दायर करते हैं, उसके अंदर वो कागज़ जब पहुँचते हैं ना, तो वो वकील साहब का अच्छा लड़ा वो केस, उधर से बहुत सारे पॉइंट जज की समझ में आ जाते हैं, बंदा बरी हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि वकील जनाब बिला वजह ही ज़्यादा फ़ीस माँग लेते हैं। कोशिश किया करें कि वो कम फीस इस चक्कर में सिर्फ नहीं पड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको गौर करना चाहिए कि कितनी फीस पे करनी है। बिला वजह जो जितनी कहे पकड़ा दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ा-सा गौर इस चीज़ पे भी करना है हमें कि फीस की बचत के चक्कर में अपना केस तबाह नहीं करवा लेना चाहिए। रीज़नेबल फीस जो चार्ज करते हैं ना, नखरे क्यों करते हैं? भैया आप उसको 1 मिलियन दे रहे हो, उसको कहते हो 10 लाख रुपया ले लो के, और वो ले नहीं रहा। नहीं जी, मैं 2 मिलियन ही लेनी है। उसे पता है मैं 2 मिलियन कह रहा हूँ, ये 1 मिलियन कह रहे हैं, मैं 2 मिलियन पे ये मान रही है, उठ के चले जाएँगे। लेकिन फिर भी वो लालच नहीं करता बड़ा वकील, क्यों? वो कहता है भाई मुझे इस चीज़ की कमी नहीं है। केसेज़ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, ये वाला एक केस ना भी आएगा तो मैं बहुत सारे केसों का रश इकट्ठा नहीं करना चाह रहा। क्वालिटी वर्क करता हूँ। मेरे पास कॉम्पिटेंसी है, मेरे पास अच्छे-अच्छे कई मिलियंस वाले केसेज़ मौजूद हैं। तो अगर रश में इस चीज़ पे आ जाऊँ ना कि जो आए पकड़ता जाऊँ, इतना बर्डन हो जाएगा कि जिनमें मिलियंस में फीस ली है, मैं उनको तवज्जो नहीं दे पाऊँगा। इसलिए अच्छे-अच्छे केसेज़ ही रखूँगा, पिक एंड चूज़ वाला उसका सिलसिला हो जाता है कि उसके उसे कमी नहीं किसी चीज़ की होती। उसकी कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पर उसको बड़े-बड़े केस मिल रहे होते हैं ऑलरेडी।
मिलियन को भी ठुकरा देता है, 2 मिलियन को भी बाद में ठुकरा देता है, नहीं मैं 2 मिलियन में नहीं करूँगा। मैंने एक वकील साहब को देखा, वो 40 लाख रुपया उसको दिया और उन्होंने रिफ्यूज़ करके कहा नहीं मैं नहीं, पता नहीं 60 मिलियन और 60 लाख रुपया कह रहे थे, 6 मिलियन कह रहे थे। तो वो 40 लाख उन्होंने ठुकरा दिया, कहते नहीं मैं नहीं करता। रीज़न थी ना, उसे 40 चला गया, वो क्लाइंट उठ के चला गया। मैंने कहा भाई 40 लाख बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो कहते हैं 40 लाख की बात नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, ये केस इतना मशक्कत वाला था, मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती और इसके लिए इतनी एफर्ट्स करता थोड़े पैसों में, तो फिर बाकी केस मेरे इफ़ेक्ट होते। इसलिए मेरा एक लेवल मैंने सेट किया हुआ है, उसके मुताबिक ही मैं फ़ीस चार्ज करूँगा। तो ये वकला का जो मयार सेट किया, उसकी पीछे कोई रीज़न, कोई वजह होती है, इस वजह से फिर वो मयार सेट होता है। कोशिश किया करें कि फ़ीस वकला के साथ जब भी सेटल करनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा करें, मेरा केस कैसा है, कितना टेक्निकल है, कितना अहम है, कितना इस पे टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर रीज़नेबल से वकील साहब किया करें, ताकि आपको केस जब आपका चल रहा हो तो परेशानी ना हो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।